हर अवस्था में, हर हाल में पुकारो कि एक मंत्र जपते रहो, राम राम राम, श्री राम राम राम। हो एक मंत्र जपते रहो, राम राम राम, श्री राम राम राम। सभी गाइए। एक मंत्र जपते रहो, राम राम राम, श्री राम राम राम। एक मंत्र जपते रहो, 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 राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। ओ श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। एक मंत्र जपते रहो, राम राम राम, श्री राम राम राम। ओ एक मंत्र जपते रहो, राम राम राम, श्री राम राम राम। आप भगवान को याद करते रहो, स्मरण करते रहो प्रभु। बंधुओं, भगवान को भुला देना ही सबसे बड़ा संकट है, और भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी दौलत है। प्रभु का स्मरण हो। और ध्यान रखना, भगवान को याद करने का कोई टाइम नहीं होता कि हम किस समय याद करें। क्या सुबह स्नान करके ही याद करें या बिना नहाए भी याद कर सकते हैं? क्या खाने से पहले याद करें या खाने के बाद भी याद कर सकते हैं? ऐसा कोई नियम नहीं है। बिहारी जी कहते हैं तुम खूब खाओ, कोई बात नहीं, खाने की चिंता मत करो। भगवान को तो खाते खाते भी याद कर सकते हो, कोई बात नहीं। हमारे यहां ब्रज में जब संतों के भंडारे होते हैं ना, तो खाते समय भी जयकारे लगाए जाते हैं भगवान के। शुरू में भी लगाते हैं, बीच में भी लगाते हैं, अंत में भी, जब भोजन पूर्ण हो जाता है। भोजन के समय भी जयकारे, खाते समय भी याद करना है। इसलिए मैं कहा करता हूं बंधुओं ये बात, सारे झगड़े खुदा के होते हैं, लोग पुतले खता के होते हैं, बात नीयत की सिर्फ है, वरना वक्त सारे दुआ के होते हैं। दुआ तो कभी भी कर सकते हैं, इबादत कभी भी हो सकती है। और जब तक इबादत करते रहोगे, मौज में रहोगे। एक प्रसंग में सुनाया करता हूं, एक फकीर अपने किसी शिष्य के साथ जंगल में
पेड़ के नीचे बैठकर भगवान को याद कर रहा था। फकीर की समाधि लगी हुई थी, लेकिन शिष्य का मन ध्यान में नहीं था। तभी उस शिष्य ने थोड़ी सी आंख खोली तो क्या देखा, एक शेर वहां पर आ गया। बहुत ध्यान से सुनना। एक शेर को देखा, घबरा गया। इतना घबरा गया कि जिस पेड़ के नीचे बैठा था ऊपर चढ़ गया, पेड़ पर ऊपर पहुंच गया, लेकिन संत समाधि में बैठा रहा। शेर आया, उस संत की, फकीर की परिक्रमा लगाई और चला गया। चेला ऊपर से नीचे उतरा। थोड़ी देर बाद वो महात्मा समाधि से उठे, ध्यान से उठे, शिष्य के साथ आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे चले थे, तभी उस महात्मा को एक मच्छर ने काटा बहुत जोर से हाथ पर, और इतनी तकलीफ होने लगी, वो महात्मा रोने लगा। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप भी कमाल करते हो, एक मच्छर के काटने पर इतना रो रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले तो आप बैठे थे और चारों तरफ शेर घूम रहा था, शेर को देखकर भी आपको इतनी तकलीफ नहीं हुई, और अब एक मच्छर के काटने पर रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो। तो ये सुनकर उस फकीर ने जवाब दिया कि बेटा, तब में और अब में अंतर है क्या? इस समय मैं तेरे साथ हूं तो मच्छर भी काटता है, तकलीफ होती है। उस समय भगवान के साथ था तो शेर भी आ गया, मुझे तकलीफ नहीं। यही तो अंतर है। अब मैं तेरे साथ हूं ना, उस समय मेरा तार जुड़ा हुआ था, उस समय मेरी बंदगी हो रही थी। एक बार कहिए श्री राधे। बंधुओं, याद करते रहो। भगवान को याद करने में कभी पीछे मत हटना। इसीलिए तो भक्त गाया करते हैं कि सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम, ओ सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम, ओ सांसों की माला में सिमरू श्वासें हैं, ये बड़ी अनमोल है। ध्यान रखना, श्वासें हैं तो पैसा कमा लोगे, और श्वासें नहीं बचेंगी तो पैसे से श्वासें नहीं कमा सकते हो। श्वासें हैं तो पैसा बहुत कमा सकते हो, लेकिन श्वास यदि समाप्त हो गई तो दुनिया की कोई दौलत नहीं कमा सकती श्वासें। ये तो जितनी मिली है उतनी ही है। लोग कहते हैं कि दुनिया में हमको फलाने व्यक्ति ने ठग लिया, फलाने ने हमको लूट लिया, लेकिन मैं कहा करता हूं, तुमको लूटने वाला, तुमको ठगने वाला कोई और नहीं, तुम्हारी श्वासें हैं। ये तो हर समय लूट रही हैं तुमको। कितना लूट रही हैं तुमको। महाठगनी यह श्वास है जो हर पल आए जाए, रुक जाए ये कब कहां ये कोई जान न पाए। कब कहां पर ये श्वास चलनी बंद हो जाए आपकी, कौन जान सकता है, कौन पहचान सकता है। तो सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की नाम, सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम, ओ सांसों की माला में कबीरदास ने कहा कि
ये माला हाथ में भले चले न चले, पर ये माला चलती रहे हमेशा। और ये जो माला है ना, ये माला किस लिए? ये साधन है। आपको साधन का मतलब मालूम है? साधन का मतलब होता है अटेंशन, सावधान। साधन माने सावधान। ये माला साधन है, ये बार बार हमको सावधान करती है। संत महापुरुष क्यों रखते हैं माला अपने साथ? इसको देखते ही याद आती है कि भगवान को पुकारना है, भगवान को याद करना। ये सावधान करेगी आपको। माला सावधान करने के लिए, बाकी माला चले ना चले ये चलनी चाहिए। श्वासों की माला पर प्रभु का स्मरण होना चाहिए। माला फेरत जन्म गवाया, लेकिन मिटा न मन का फेर। माला फेरते फेरते जीवन निकला, लेकिन मन नहीं फिरा, क्या लाभ हुआ? माला यदि जपो तो ऐसे जपो कि माला के साथ मन भी तुम्हारा नंदलाला के चरणों में जाए। माला के साथ मन भी तुम्हारा प्रभु के चरणों में जाए। और मैं तो कहा करता हूं एक बात, आप क्या माला माल होना चाहते हो? सबके सिर हिल गए एक सेकंड में, देर नहीं लगी। माला माल होना चाहते हो ना? कौन कौन होना चाहता है माला माल? तो जो चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूं, बहुत सरल उपाय है। यदि माला माल होना चाहते हो तो एक काम करो, अपनी माला और अपना माल दोनों प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, तो हो जाओगे माला माल। माला भी भगवान को समर्पित हो, माल भी भगवान को समर्पित। भगवान को कह दो, प्रभु सब आपका। ओ प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। परमात्मा का इसमें कोई दोष नहीं है। यदि उनका कोई दीवाना हो जाए तो इसमें मेरे बिहारी जी क्या करेंगे? यदि उनका कोई दीवाना हो जाए तो इसमें उनकी क्या गलती है? भक्त कहता है कि नहीं नहीं प्यारे, दोष तुम्हारा नहीं, दोष तो मेरा है जो मैं तेरा दीवाना हो गया, तेरा दोष नहीं है। भक्त का ये भाव है। भक्त कहता है कि प्यारे अब मैं क्या करूं जो मुझे हर जगह तू दिखाई देता है। दिल की हसरत अब जुबां पे आने लगी है, दिल की हसरत अब जुबां पे आने लगी है। तूने देखा तो जिंदगी मुस्कुराने लगी है। दिल की हसरत अब जुबां पे आने लगी है। तूने देखा तो जिंदगी मुस्कुराने लगी है। ये इश्क की इंतहा है या दीवानगी मेरी, जो हर सूरत में तेरी सूरत नजर आने लगी। ये तो मेरा दीवानापन है। कि शाम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, श्वासों की माला में सिमरू मैं पीता नाम। ओ श्वासों की माला में सिमरू मैं पीता नाम। ओ श्वासों की माला में सिमरू मैं पीता नाम। ओ श्वासों की माला में सिमरू मैं पीता नाम। गुरु नानक देव जी, मैंने सुना अमावस की रात है, बहुत ध्यान से सुनना। अमावस की रात थी, गुरु नानक देव अपनी कुटिया में विराजमान हैं। छोटे थे बहुत तब, गुरु जी के बचपन की घटना है ये। सारा गांव सो चुका था, एक दिया जल रहा था बस।
घर वाले भी सब सो चुके थे। प्रेम से कहो श्री राधे। गुरु जी की आंखों में नींद नहीं। गुरु नानक देव जाग रहे थे। सुबह के 4 बजे तक जाग रहे थे। मां की आंख खुली। मां ने पूछा, अरे नानका, सुबह के 4 बज गए और तू अभी तक जाग रहा है, क्या सोया नहीं? तो बोले कि मां, आप देखो किसी की आवाज आती है क्या? सुनो, क्या किसी की आवाज आती है? मां ने कान लगाकर सुना तो एक पपीहा बोल रहा था। आवाज आ रही थी, पियो 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 पियो। मां तुम सुनो, कौन बोल रहा है? तो कहा कि ये तो पपीहा है, पियो पियो कह रहा है। तो बस मां आप ये समझ लो, आज रात भर मेरी और इसकी होड़ लगी हुई थी। आज इसकी और मेरी रात भर होड़ लगी हुई थी। बोले कैसी होड़? बोले ये अपने पिया को पुकारता है, मैं अपने पिया को पुकारता हूं। गुरु नानक देव, ये भी पिया को पुकारता है, मैं भी पिया को पुकारता हूं। और जब ये अपने पिया को पुकारते पुकारते नहीं थक रहा, तो मैं अपने पिया को पुकारते पुकारते कैसे थक जाऊं? सांसों की माला में सिमरूं मैं पिया का नाम, ओ सांसों की माला में सिमरूं मैं, ओ सांसों की माला में सिमरूं मैं पिया का नाम, ओ सांसों की माला में सिमरूं मैं पिया का नाम। तो बंधुओं, पुकारो भगवान, यही सबसे बड़ी इबादत है। जहां रहो, जिस हाल में रहो, पुकारते रहो बस। कुंती ने पुकारा तो भगवान रुक गए। आगे भीष्म पितामह को दर्शन देने पहुंचे। पितामह भीष्म जो कि बाणों की शैया पर पड़े हुए हैं, 57 दिन हो गए हैं, जिनके अंग अंग में तीर लगे हुए थे, 57 दिनों से बाणों की शैया पर पड़े थे। लेकिन इच्छा केवल एक है मन में, कब कृष्ण दर्शन देने के लिए आएंगे, कब कृष्ण का दर्शन मुझे होगा। इच्छा केवल एक है। भगवान ने इनको कहा था कि बाबा, जब आप शरीर छोड़ोगे मैं आपको दर्शन देने आऊंगा। उस समय भगवान ने कहा था। तो पांडवों को साथ लेकर भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए भगवान पहुंचे थे। पांडवों ने दर्शन किया बाबा का लेटे हुए, अंग अंग में तीर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण को पुकार रहे हैं। अखंड रूप से भगवान के ध्यान में मन लगा हुआ है। हमको कोई कांटा भी चुभ जाए, एक सुई भी चुभ जाए, तो माला फेंक देते हैं लोग। मन नहीं लगता भजन में। लेकिन भीष्म पितामह के अंग अंग में तीर लगे, लेकिन फिर भी भगवान को पुकार रहे हैं, केवल कृष्ण को पुकारते। बंधुओं, जब स्मरण सच्चा होता है तो शरीर से बहुत ऊपर चला जाता है। कल हम देख रहे थे ना, बच्चों ने यहां पर कितनी सुंदर प्रस्तुति दी थी। और उस माता को जब भजन में मन लगा तो उसको न खाना दिखाई देता, न पीना दिखाई देता। मुझे बहुत आनंद आया देखकर। ऐसा ही भाव होता है, ऐसा ही एक भक्त का जीवन हो जाता है। उसको मालूम नहीं रहता मेरे आगे पीछे आसपास क्या हो रहा है। वो रहता संसार में है, लेकिन मन प्रभु के चरणों में होता है।
ये एक नशा है बंधुओं, ध्यान रखना। हम लोग भक्ति तो करते हैं, भक्ति में लगन भी होती है, लेकिन मैं कहा करता हूं उस लगन में अगन नहीं होती। लगन तो है, उस लगन में अगन नहीं है। लगन में अगन आ जाए, भक्ति का नशा चढ़ जाए, फिर देखो आनंद। टर्न योर डिवोशन इनटू एन एडिक्शन। यदि कोई लत लगानी है, एडिक्ट ही होना है, तो भक्ति का नशा जीवन में ले आओ, प्रेम का नशा जीवन में ले आओ। सारे नशे छूट जाएंगे तुम्हारे, सारी लत छूट जाएंगी तुम्हारी। बंदगी का नशा ले आओ, गंदगी का नहीं, बंदगी का नशा, प्रेम का नशा आ जाए जीवन में। भीष्म पितामह के सामने भगवान कृष्ण दर्शन देने आए, और जब खड़े हुए मेरे प्रभु आकर, क्योंकि इनके मन में केवल एक ही भाव है, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। कब? जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, प्राण तन से निकले, ओ जब प्राण तन से निकले, प्राण तन से निकले, ओ इतना तो करना स्वामी, ओ इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, वो प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, प्राण तन से निकले, ओ जब प्राण तन से निकले, प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले, प्राण तन से निकले, ओ तब प्राण तन से निकले, प्राण तन से निकले। कौन कौन चाहता है कि ऐसा हो हमारे साथ? लेकिन ये उम्मीद मत लगाना कि अंत में ही गोविंद नाम निकले मुख से। अंत में नहीं निकलेगा, यदि शुरू से नहीं लिया होगा तो। और जिसने शुरू से पुकारा होगा, बिना चाहे अंत में भी उसके मुख से प्रभु का नाम निकले, बिना प्रयास किए। और शुरू से नहीं पुकारा होगा तो कोई भगवान नौकर नहीं है जो अंत में बुलाने पर आ जाएंगे। जिसने बंदगी की होगी जिंदगी भर, जिसने पुकारा होगा जीवन भर, उसके लिए मेरे प्रभु आएंगे। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले, प्राण तन से निकले, ओ तब प्राण तन से निकले, प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का बांसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का बांसी बट हो, लेकिन मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा। तब जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, प्राण तन से निकले, ओ जब प्राण तन से निकले, प्राण तन से निकले, ओ जब प्राण तन से निकले, प्राण तन से निकले। प्रभु सामने, गंगा का तट मिल जाए, यमुना का तट मिल जाए और
मेरे अंदर तो कभी कभी ये भाव उठता है कि हे बांके बिहारी, यदि आपको कृपा करनी हो तो ऐसी कृपा करना कि जब शरीर से प्राण निकले तो मैं ऐसे ही आपकी कथा गा रहा हूं, आपका नाम गा रहा हूं, भक्त बैठे हो सामने, नाम की मस्ती चल रही हो, कथा की मस्ती चल रही हो, और तब प्राण तन से निकले, ओ तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। इस दास की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, इस दास की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। प्यारे, हम तो खुदगर्जी ही हैं, जो जीवन भर तो तुमको पुकारते नहीं और अंत में बुलाने बैठ जाते हैं। हम तो खुदगर्ज हैं। इस दास की है अर्जी, खुदगर्ज की है गर्जी। प्यारे, आगे तुम्हारी मर्जी, ओ आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारे। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, ओ जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। प्यारे, उस वक्त जल्दी आना, प्रभु देर ना लगाना, उस वक्त जल्दी आना, प्रभु देर ना लगाना, और राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना, राधे को साथ, युगल रूप में राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना, ओ राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, प्राण तन से निकले, ओ जब प्राण तन से निकले, प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, ओ जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, प्राण तन से निकले। पितामह भीष्म यही बात भगवान को कहते हैं कि प्यारे, मैंने आपसे यही कहा था कि जब अंतिम क्षण मेरे जीवन का आए तो उस समय आप दर्शन देने चले आना, आप मेरे से मिलने चले आना, यही मांगा था। और आज क्या देख रहे हैं कि तथाप्येकांत भक्तेषु पश्यभूपानुकंपितम् यन में संस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। जो मांगा था पूरा हो गया। कृष्णो दर्शनमागतः, दर्शन देने के लिए आगतः, प्रभु आ गए हैं, सामने खड़े हो गए आकर। और भीष्म पितामह उनकी सांवरी सलोनी सूरत का दर्शन करने लगे, आनंद लेने लगे। कौन ऐसा भाग्यशाली जीव होगा जिसके लिए भगवान आए? यहां भीष्म पितामह नहीं गए हैं चलकर, भगवान आए हैं।
आप समझ लेना बंधुओं, ज्ञानियों को, योगियों को, ध्यानियों को शायद उन तक जाना पड़ता होगा, लेकिन प्रेमियों को, भक्तों को जाना नहीं पड़ता। भक्तों से मिलने के लिए भगवान को आना पड़ता है, प्रभु को आना पड़ता है। जब हमारा डिवोशन एडिक्शन बन जाए, जब भक्ति का नशा चढ़ जाए, लत लग जाए, तो भगवान को आना पड़ता है, प्रभु को आना पड़ता है। और भीष्म पितामह इस समय असाध्य रोगी हैं। असाध्य रोगी यानी अब इनका इलाज नहीं हो सकता, ऐसा रोग लग गया है, अब कोई संसार का डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता इनको। शरीर तो जाना ही है, लेकिन मैं कहा करता हूं, जो प्रेम के रोगी हैं, जो प्रेम के दीवाने हैं, जो भगवान की भक्ति में मतवाले हो गए, दीवाने हो गए, रोगी हो गए, ऐसे लोगों का इलाज कोई संसार का डॉक्टर भी नहीं कर सकता। भैया ऐसे लोगों का इलाज तो बांके बिहारी ही कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं। इसीलिए तो मीराबाई ने कहा कि बाबुल वैद बुलाइया और पकड़ दिखाई मारी बात। मीरा को ठीक करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए गए थे। कोई मीरा का इलाज कर दो, अकेले बैठी रहती है, न जाने क्या गाती है, क्या बोलती है, कुछ समझ नहीं आता। कि बाबुल वैद बुलाइया और पकड़ दिखाई मारी बाह, लेकिन मूर्ख वैद मर्म नहीं जाने, क्या कसक कलेजे मां। मीरा कहती है, अरे वैद्य, तू मेरा हाथ देख रहा है, मेरी नब्ज देख रहा है, तुझे मालूम नहीं दर्द यहां नहीं, तकलीफ तो कलेजे में है, दिल में है, और तू मेरा हाथ देखता। तो जा वैदा घर अपने, तुम्हारो नाम न ले, जा वैदा घर अपने, तुम्हारो नाम न ले, क्योंकि मैं तो मारी विरह की, तू औषधि काहे को दे, तू औषधि काहे को दे, तू औषधि काहे को दे, ओ तू औषधि काहे को दे, मीरा कहती है कि अरे वैदा, मैं तो प्रेम की दीवानी हूं, मैं तो प्रेम में डूबी जा रही हूं, और तू ये मुझे कौन से रोग की दवा दे रहा है, ये कौन से रोग का इलाज तू कर रहा है। मीरा ने कह दिया कि मेरे रोग का इलाज कोई और नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी, मीरा कह रही है, बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, ओ वैद्य मिलाना को, ओ वैद्य मिलाना को, ओ वैद्य मिलाना को, हाँ वैद्य मिलाना को। कोई वैद्य नहीं मिल रहा, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा। वैसे भी भैया कोई डॉक्टर बैठा हो तो बुरा मत मानना, प्रेम से कहो श्री राधे। मैंने सुना कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर
डॉक्टर को जाकर बोला कि डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ है, ये बीमारी है, क्या आप इलाज कर सकते हो? डॉक्टर ने कहा बेटा तू बिल्कुल ठीक जगह है, मेरा तो 30 साल का तजुर्बा है, बिल्कुल ठीक, चिंता मत कर। अब इलाज शुरू हुआ, दवा दी, जब से दवा लेनी शुरू की, इलाज शुरू हुआ, तकलीफ और बढ़ गई। एक दिन फिर वो रोता हुआ आया कि डॉक्टर साहब आप कैसे मेरा इलाज कर रहे हो, मेरी तो तकलीफ और बढ़ रही है, मैं और परेशान हो रहा हूं। आप तो कह रहे थे कि आपका 30 साल का तजुर्बा है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, मेरी तो तकलीफ और बढ़ रही है। डॉक्टर बोला मैंने ठीक ही तो कहा था, 30 साल से मुझे खुद ही बीमारी है, अभी मैं ही ठीक नहीं हुआ, तो इसीलिए तो कहा 30 साल का तजुर्बा है मेरा। इलाज जितना हुआ मर्ज और बढ़ ही गया, इलाज जितना हुआ मर्ज और बढ़ ही गया, मरीज कब तलक सहता, बेचारा मर ही गया। प्रेम से कहो श्री राधे। तो मीरा कह रही है मेरा इलाज सब नहीं कर सकते, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी। जब वैद्य संवरिया हो, 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 जब वैद्य संवरिया हो। कहने का अभिप्राय बंधु, भक्तों का इलाज भगवान ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। तो भीष्म पितामह का इलाज करने के लिए आ गए, सामने खड़े हो गए। बाबा खूब छक्कर दर्शन करते हैं और फिर क्या करें कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम या वदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासा ऋणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। भीष्म पितामह भगवान को कहते हैं कि प्यारे, अब एक निवेदन है आपके चरणों में मेरा, आप मेरे सामने आकर खड़े तो हो गए हो, लेकिन एक काम और करना प्रभु मेरे लिए, कि जैसे खड़े हो गए हो ऐसे ही खड़े रहना, कहीं हमको छोड़कर मत चले जाना। प्रतीक्षता हूं, आप ऐसे ही खड़े रहो मेरे सामने। ये सब नहीं बोल सकते, ज्ञानी नहीं कह सकता कि खड़े हो जाओ मेरे सामने, योगी नहीं कह सकता खड़े रहो मेरे सामने, लेकिन ये भक्ति में शक्ति है कि भक्त भगवान को ऑर्डर्स भी दे सकता है, आज्ञाएं भी सुना सकता है, खड़े हो जाओ मेरे सामने। इसलिए तो मेरे प्रभु कहते हैं कि तुम यदि नाचना चाहते हो तो मेरी माया ले जाओ, खूब नाचोगे, माया नचाती है। यदि नाचना चाहते हो तो मेरी माया ले जाओ, और मुझे नचाना चाहते हो तो मेरी भक्ति ले जाओ मेरे से, प्रेम ले जाओ मेरे से। यदि भगवान को नचाना है तो कह दिया खड़े रहो, सामने से मत जाना मेरे। मेरे प्रभु बोले कि इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, और इच्छा मृत्यु का वरदान इनके पिता ने ही दिया था इनको। भीष्म जी के पिता थे शांतनु। शांतनु जी की आज्ञा पर इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, शादी नहीं की। पहले नाम था इनका देवव्रत,
लेकिन जब ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा कर ली, तब से नाम पड़ गया था भीष्म। भीष्म का अर्थ होता है भीषयति काम शत्रुम इति भीष्म। भीषयति काम शत्रुम, जिसके सामने काम रूपी शत्रु भी भयभीत हो जाए, वो भीष्म है। जिनके अंदर कोई सांसारिक कामना नहीं है, कोई लौकिक कामना जिनके अंदर नहीं है, वो भीष्म है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो इच्छा मृत्यु का वरदान इनके पिता ने दिया कि बेटा तू आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा तो मौत की भी हिम्मत नहीं जो तेरे पास आ सके, जब तक तू न चाहे, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो भगवान सोचने लगे कि इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है और मैं सामने खड़ा हूं, न जाने कब मरे, आज मरे कल मरे, और सोचो साल 2 साल मरने का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दें, फिर मैं कब तक खड़ा रहूंगा। भगवान सोचने लगे और ये सोचते समय मेरे प्रभु का मुख थोड़ा उदास हो गया और बाबा को ये अच्छा नहीं लगा, तो कह दिया कि प्यारे ये चेहरे पर उदासी क्यों? मैं चाहता हूं तुम मेरे सामने खड़े रहो, लेकिन चेहरा मुरझा कर नहीं, चेहरा खिलाकर, मुरझाए हुए नहीं, हंसते हुए। मैं आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। प्रसन्न हासा ऋण लोचनोल्लसन, आप प्रसन्न होकर खड़े रहो, आप हंसते हुए खड़े रहो। मैं आपकी मुस्कुराहट को देखने के लिए तड़प रहा हूं। इसलिए मैं कहा करता हूं बंधुओं, आप मेरे प्रभु से, बांके बिहारी से इतना प्रेम करना, इतना प्यार उनसे करना कि किसी और से कर ही ना पाओ। मैं कहा करता हूं बांके बिहारी से करो प्यार इतना कि किसी और से करने की गुंजाइश ना रहे। वो मुस्कुराए तुम्हें देखकर तो जिंदगी में फिर कोई ख्वाहिश ना रहे, कोई इच्छा ना रहे। वो मुस्कुराए तुम्हें देखकर। जब बाबा ने कहा कि प्रभु ऐसे नहीं, थोड़ा हंसते हुए खड़े रहो मेरे सामने, और ये टेंशन भी मत रखो कि मैं ज्यादा देर खड़ा रखूंगा आपको, बस थोड़ी सी आपकी स्तुति गाऊंगा और शांत हो जाऊंगा, थोड़ी देर बस। तो ये सुनते ही मेरे प्रभु मुस्कुराने लगे हैं और कह दिया भगवान ने कि बाबा आप चिंता मत करो, जब तक आपके शरीर से प्राण नहीं निकलेंगे मैं जाऊंगा नहीं यहां से, मैं आपका इंतजार करूंगा यहां पर। ध्यान रखना, ये प्रसंग इतना अद्भुत है बंधुओं, आप कहो तो पूरे 7 दिन आपको यही कथा सुनाता रहूं। प्रेम से कहो श्री राधे। इतना अद्भुत प्रसंग है। भगवान ने कह दिया मैं प्रतीक्षा करूंगा आपकी, समझ लेना सबकी प्रतीक्षा नहीं करते मेरे बिहारी जी। जिसने जीवन भर उनका इंतजार किया होगा, उनके लिए वेट किया होगा, ऐसे भक्त का इंतजार बांके बिहारी करते। ऐसे भक्त के लिए मेरे प्रभु भी खड़े हो जाते। कह दिया आपको जो बोलना है आप बोलो बाबा, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं सब कुछ सुनूंगा। और भीष्म पितामह बड़ी सुंदर स्तुति गाते हैं भगवान। 11 श्लोकों में स्तुति गाई है। ऐसा लगता है मानो 11 फूल प्रभु के चरणों में चढ़ा रहे। अरे लोग मंदिर जाते हैं तो फूल लेकर जाते हैं ना, जाते हो या नहीं? फूल चढ़ाते हो मंदिर में, भोग चढ़ाते हो, आरती उतारते हो, कुछ लेकर जाते हो। और ये भी सच्चा है बिल्कुल, इसमें भी कोई झूठ नहीं कि यदि 100 रुपए का माल भगवान के लिए लेकर जा रहे हो तो बदले में करोड़ों चाहिए फिर। हाँ, प्रेम से कहो श्री राधे। यदि 100 रुपए का माल चढ़ाया है तो करोड़ों वापस भी चाहिए भगवान से। लेकिन भक्त जब जाता है तो बदले में कुछ मांगता नहीं प्रभु से, वो लेकर जाता है। उसको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। भीष्म पितामह बोले कि प्रभु
आपके द्वार पर तो कोई आता है लेकर ही आता है, मंदिर जाता है लेकर जाता है कुछ। आज मंदिर मेरे सामने आ गया और मेरे पास कुछ भी नहीं देने को, क्या दूं आपको? इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर दूं, क्योंकि हाथों में भी तीर लगे हुए हैं, हाथ भी नहीं उठ रहे, ऐसी अवस्था। क्या दूं मैं आपको? मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, प्यारे मनमोहनी रूप निहार करूं, 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 मनमोहनी रूप निहार करूं। इच्छा तो बहुत होती है। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं, भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतार करूं, नित आरती भव्य उतार करूं, आरती भव्य उतार करूं, नित आरती भव्य उतार करूं, आरती भव्य उतार करूं, नित आरती भव्य उतार करूं, आरती भव्य उतार करूं। इच्छा तो बहुत होती है मन में, आपकी सांवरी सलोनी सूरत को देखता रहूं, आपकी आरती उतारता रहूं, आपका नाम पुकारता रहूं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूं मैं। हाँ? तो इसलिए क्या दूं आज आपको? तो बाबा सोचते हैं कि चाहे मेरी कोई भी इंद्री मेरा साथ नहीं दे रही, सारी इंद्रियों ने साथ छोड़ दिया है, लेकिन कम से कम मेरी ये वाणी तो मेरा साथ दे रही है। क्यों ना इस वाणी से प्रभु का गुणगान करूं मैं, इस वाणी से पुकारूं उनको। तो 11 श्लोकों में स्तुति की और बहुत अद्भुत स्तुति है। बाबा कहते हैं कि इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं, प्रकृतिमुपेयुषयत् भव प्रवाह। भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु आपके चरणों में मेरी एक प्रार्थना है, आपके चरणों में एक कामना है मेरी, क्या आप पूरा करोगे? भगवान ने कहा कि बाबा बोलो, क्या कामना है, क्या प्रार्थना है? तो कह रहे हैं पहले श्लोक में, इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा। स्तुति का प्रारंभ कर रहे हैं इति शब्द से। पहला शब्द है इति। क्या है? जोर से बोलो जरा। इति। और इति का मतलब होता है एंड, समाप्ति, विश्राम। पहला शब्द है इति, बता दिया कि प्रभु बस अब मैं समाप्त होने वाला हूं। इति शब्द समाप्तिवाचक है, मैं जाने वाला हूं प्रभु, अब मेरा अंत आ गया है। और प्रभु आपके चरणों में मेरी ये प्रार्थना है, आपके चरणों में मैं ये निवेदन करता हूं आपसे कि मेरी इति हो,
उससे पहले आप कृपा करके मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लो। सुनना, भागवत सुना रहा हूं आपको। ये भागवत के श्लोकों का भाव है। मेरी इति हो यानी मेरा अंत हो, उससे पहले आप मेरी मति को स्वीकार कर लो, अपनी श्रीमती बना लो। मति माने हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलिजेंस। आप हमारी बुद्धि ले लो प्रभु, क्योंकि अंतिम समय है। बाबा को डर है कहीं बुद्धि भटक ना जाए संसार में। आप पकड़ लो इसको, आप संभाल लो इसको, अपनी पत्नी बना लो इसको। श्रीमती बने पत्नी। भगवान बोले कि बाबा मेरी तो पहले ही 16,108 है, आप एक और क्यों दे रहे हो? तो ये बात सुनकर बाबा मुस्कुराए और बोले कि प्रभु इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं जब 16,108 को संभाल सकते हो तो मेरी बुद्धि को भी आप ही संभाल सकते हो, और कोई नहीं संभाल सकता। अरे सारी दुनिया को संभाल रखा है आप, तो मेरी बुद्धि को भी आप ही संभाल पाओगे। मैंने सुना एक व्यक्ति दुकान पर कुछ खरीद रहा था, पैसे देने लगा। उसने अपना वॉलेट खोला। जैसे ही वॉलेट खोला तो उसके वॉलेट में उसकी पत्नी की फोटो लगी हुई थी। दुकानदार ने देख लिया। दुकानदार ने कहा कि भाई साहब, क्या आप अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हो कि भाभी की फोटो साथ में लेकर चलते हो? इतना प्यार? तो बोले भैया मैं बहुत प्यार करता हूं इसलिए फोटो लेकर नहीं चलता। बोले फिर क्यों? बोले इसकी फोटो मुझे हर मुश्किल से, हर मुसीबत से निकाल देती है। बोले वो कैसे? बोले मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, मैं तुरंत इसकी फोटो देखता हूं और सोचता हूं कि जब इतनी परेशानी से निकल सकता हूं तो ये तो बहुत छोटी है। जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम से मैं निकल सकता हूं तो ये तो बहुत छोटी है। और बस फिर मेरे अंदर आत्मविश्वास जगता है और मैं निकल जाता हूं। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो बाबा बोले कि प्रभु मेरी बुद्धि को भी आप ही संभाल सकते हो, और कोई नहीं संभाल सकता। आप इससे शादी करो, इसको स्वीकार करो। ये कैसी है? बोले वितृष्णा। इसमें संसार की कोई लौकिक तृष्णा नहीं है, कोई लौकिक कामना नहीं है। वितृष्णा, निर्विकार, संसार की गंदगी नहीं है। और प्रभु जब बेटी की शादी की जाती है तो दोनों देखे जाते हैं, घर भी देखा जाता है, वर भी देखा जाता है। घर कैसा है, वर कैसा है। तो आपके जैसा किसी का घर नहीं हो सकता, और हे बांके बिहारी आपके जैसा कोई दूसरा वर भी नहीं हो सकता। आप जैसे तो आप ही। प्रेम से कहिए श्री राधे। तू मुझे इस कदर मेरे करीब लगता है, तुझे अलग से मैं सोचूं तो अजीब लगता है। तू मुझे इस कदर मेरे करीब लगता है, तुझे अलग से मैं सोचूं तो अजीब लगता है। और जिसे न तुझसे मोहब्बत न तेरे हुस्न से प्यार, वो शख्स मुझको बहुत बदनसीब लगता है। जिसको भगवान के रूप से प्यार नहीं, वो तो बदनसीब है, वो तो अभागा है। तो आपके जैसे तो आप ही हो प्रभु। कैसे हैं? कि त्रिभुवन कमना तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरं दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जं
विजय सखे रतिरस्तु में नवत्या। आपके जैसे तो आप ही हो, कोई नहीं हो सकता इतना सुंदर। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। और इस बात को वो ही जान सकता है, वो ही समझ सकता है जो वृंदावन जाकर बांके बिहारी का दर्शन करके आया होगा। सब नहीं समझ सकते इस बात को। कितने प्यारे हैं मेरे प्रभु, वही समझेगा जिसने देखा होगा उनको। तो भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु आप जैसे तो आप ही हो, और फिर मेरे ऊपर तो कितनी कृपाएं भी आपने बरसाई हैं। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम मृतमधि कर्तुम अवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो व्यया चलत गुर हरिरिव हंतुमिभम गतोत्तरीय। कितनी कृपाएं आपने बरसाई। भगवान आप भूले तो नहीं वो महाभारत का युद्ध। बहुत ध्यान से सुनना, बाबा याद दिला रहे हैं कि महाभारत के उस युद्ध में स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतम कर्तुम, आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपने संकल्प को छोड़ दिया था। आप जानते हो महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने एक संकल्प किया था कि मैं युद्ध में तो रहूंगा, लेकिन इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। संकल्प किया था युद्ध में रहूंगा पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मालूम है ना आपको। और भीष्म पितामह ने महाभारत युद्ध के 9वें दिन यह संकल्प किया था कि या तो कल मैं पांडवों को मार दूंगा और नहीं तो कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा। आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं तो लाजू गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहूं। ऐसा संकल्प किया था और संकल्प बड़ा अद्भुत था। कौरवों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा हो गई, सब प्रसन्न हो गए थे। दुर्योधन ने खुशी के बाजे बजवा दिए कि अब हमको जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कृष्ण शस्त्र उठाएंगे नहीं। इसका मतलब है कि भीष्म पितामह कल पांडवों को मार डालेंगे। परंतु इधर देखो, जब मेरे प्रभु के कान में ये खबर पड़ी थी, भगवान को रात भर नींद नहीं आ रही, कृष्ण सो नहीं पा रहे कि भीष्म पितामह ने ऐसा संकल्प कर लिया, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। क्या उनको मेरा संकल्प नहीं मालूम? न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, भगवान का संकल्प है। जिनके पास भगवान नहीं है उनको डरने की जरूरत है, जिनके साथ मेरे बांके बिहारी हैं उनको डरने की जरूरत नहीं। भगवान कह रहे हैं वाई फियर, क्यों डरते हो? डर किस लिए? When I am here, जब मैं यही हूं तुम्हारे पास, क्यों घबरा रहे हो? क्यों डर रहे हो? स्मरण मात्र से सारी घबराहट दूर हो जाएगी। थोड़ा सा संकट आता है, लोग भागते हैं इधर से उधर, कोई बचाए कोई बचाए। कुछ भी मत करो, भगवान को याद करो। बस याद करते ही मन शांत हो जाएगा, हंसते हुए परेशानियों से निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि एक बात मैं कथा में कहा करता हूं कि हमें चिंता नहीं उनकी, पर उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है।
सुदर्शन चक्रधारी है, चक्रधारी है, हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, चक्रधारी है, सुदर्शन चक्रधारी है, चक्रधारी है, सुदर्शन चक्रधारी है। चक्रधारी है। तो डरने की क्या जरूरत है जब हमारे रक्षक वो बांके बिहारी हैं, वो भगवान हैं। डरने की क्या जरूरत है। प्रभु रात भर जगते रहे, सोए नहीं। द्रौपदी के पास पहुंचे थे भगवान। द्रौपदी को जाकर कहा कि बहन, मुझे लगता है कि शायद आज तू विधवा हो गई। यह सुनकर द्रौपदी हंसने लगी। किसी माता बहन को ऐसा शब्द बोला जाए तो क्या वो हंसेगी? उल्टा थप्पड़ और मारेगी खींच के। क्या बोलता है? लेकिन इतनी बड़ी बात भगवान बोल रहे हैं ना, कोई इंसान नहीं बोल रहा। द्रौपदी हंस रही है। भगवान कहते हैं तू विधवा हो गई। द्रौपदी कहती कोई बात नहीं, हो जाने तो। अरे बहन, तुझे चिंता नहीं क्या? द्रौपदी बोली कि प्रभु, जिसके सहारे तुम बन जाओ उसको चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं क्यों चिंता करूं? द्रौपदी पर तो कितनी बार विपदाएं आई, आप वो भूले तो नहीं? द्यूत क्रीड़ा भवन में द्रौपदी की लाज जा रही थी। महाभारत का प्रसंग है। दुशासन साड़ी खींच रहा था। पांडवों की बुद्धि भी पाप में लग गई थी, सब कुछ हार गए। अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुशासन गया, पकड़कर लाया रजस्वला अवस्था में द्रौपदी को, साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी सबकी ओर देख रही थी, कोई मुझे बचाने के लिए उठेगा। पांडवों की ओर देखा, पांडव सिर नीचे किए बैठे। धृतराष्ट्र की ओर देखा, समझ गई ये तो आंखों से भी अंधे हैं, मोह से भी अंधे हैं, ये नहीं उठेंगे। पितामह भीष्म भी उस दिन उठ नहीं पाए। लेकिन वहां पर एक महापुरुष बैठे थे जिनका नाम कृपाचार्य। जब कृपाचार्य की ओर द्रौपदी ने देखा तो कृपाचार्य स्वयं तो नहीं उठते, लेकिन एक उंगली ऊपर दिखाते और कहते हैं इशारे से मानो कि बेटी तू अनेकों की तरफ क्यों देख रही है, तू एक की तरफ देख। अनेकों की ओर क्यों भाग रही है? बाकी तो सब तमाशा देखने वाले हैं। मुसीबत में जिसको भी बुलाओगे वो तुमको बचाने के लिए कम आएगा, तमाशा देखने ज्यादा आएगा। मेरे दिल से यही पैगाम आए, जुबान खोलूं तो तुम्हारा नाम आए। मेरे दिल से यही पैगाम आए, जुबान खोलूं तुम्हारा नाम आए। मुसीबत में मेरी हंसने वाले तमाम आए, तुम ही काम आए, तुम ही काम आए। हंसने वाले तो बहुत आए। तो कह दिया कि तू एक को पुकार, सबको मत पुकार। और बस जैसे ही कृष्ण का स्मरण हुआ है, द्रौपदी अब तक तो साड़ी पकड़ के खड़ी थी, लेकिन भगवान का स्मरण होते ही ऐसा समर्पण द्रौपदी का हो गया, अब तो साड़ी भी छोड़ दी, दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। अब साड़ी की चिंता नहीं। दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी कहती है कि मेरी लाज जाए तो भले ही जाए यदुराज, पर कौरव समाज हेर तेरी आज जाएगी। मेरी लाज केवल पांडव प्रिया ही नाही, कछु तो कहो तेरी ताके काज जाएगी। मेरी लाज सत्य पे असत्य के हवाले हुई, तो सत्य सिंधु तेरी सत्यता निवास जाएगी। और मेरी लाज तेरी लाज, तेरी लाज मेरी लाज,
मेरी लाज जाएगी तो तेरी लाज जाएगी, मेरी लाज जाएगी तो तेरी लाज जाएगी, ओ मेरी लाज जाएगी तो तेरी लाज जाएगी, अरे मेरी लाज जाएगी तो तेरी लाज, ओ मेरी लाज जाएगी तो तेरी लाज जाएगी, मेरी लाज जाएगी तो तेरी लाज जाएगी, ओ मेरी लाज जाएगी तो तेरी लाज जाएगी, मेरी लाज जाएगी तो तेरी लाज जाएगी। प्यारे, आज यदि मेरी लाज चली गई तो लोग ये नहीं कहेंगे कि द्रौपदी की लाज चली गई, लोग कहेंगे एक कृष्ण की परम भक्ता की लाज चली गई। तो आप मेरी परवाह करो मत करो, अपने भक्त वात्सल्य का तो थोड़ा ख्याल रखो। आपका नाम है भक्तवत्सल, उसका थोड़ा ख्याल रखो। और ऐसा पुकारा द्रौपदी ने, गोविंद द्वारिका वासी, ऐसा पुकारा भगवान को बंधुओं कि मेरे प्रभु से रहा नहीं गया। और ब्रज में जो चीर हरण किया था, जो गोपियों के वस्त्र चुराए थे, मानो आज उन सारे वस्त्रों को लेकर, वस्त्र अवतार लेकर द्रौपदी की लाज बचाने के लिए बिहारी जी प्रकट हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दुशासन खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, लेकिन साड़ी का छोर नहीं मिल रहा। आपको मालूम है उस दुशासन के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत थी, बहुत ताकत थी, और पूरी ताकत से खींचता है साड़ी, फिर भी छोर नहीं मिलता उसको। क्योंकि चाहे कितनी भी ताकत हो, पर किसी की ताकत भगवान की कृपा से बड़ी नहीं हो सकती। कि कहा करें बैरी प्रबल, जो सहाय यदुवीर, कहा करें बैरी प्रबल, जो सहाय यदुवीर। 10,000 गज बल थक्यो, लेकिन थक्यो न 10 गज चीर। ओ थक्यो न 10 गज, ओ थक्यो न 10 गज चीर, थक्यो न 10 गज, ओ थक्यो न 10 गज चीर, थक्यो न 10 गज, ओ थक्यो न 10 गज चीर, ओ थक्यो न 10 गज चीर। उस दुशासन की शक्ति हार गई, थक गई, लेकिन साड़ी का छोर नहीं मिल पाया। वो छोर नहीं थका, दुशासन थक गया। तो आज भी मेरे प्रभु द्रौपदी को कह रहे हैं कि बहन तो विधवा हो गई, लेकिन द्रौपदी कहती है मुझे कोई परवाह नहीं, तुम जो खड़े हो मेरे सामने। बहन आज कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पितामह भीष्म ने संकल्प किया है, और ये अटल संकल्प है। यदि उन्होंने कहा है पांडवों को मारूंगा, तो वो मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बहन तुमको अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा। भगवान बोले चलो, द्रौपदी बोली चलो, चलने को तैयार हो। आगे आगे द्रौपदी है, पीछे पीछे श्री कृष्ण है। कहां जा रहे हैं? पितामह भीष्म के शिविर की ओर जा रहे हैं। रास्ते में द्रौपदी की चप्पलें थोड़ा आवाज करने लगी थी। भगवान बोले कि बहन हम अब दुश्मन के शिविर की ओर जा रहे हैं, शत्रु के शिविर की ओर जा रहे हैं, और तुम्हारे पैरों की ये चप्पल बहुत आवाज करती हैं, थोड़ा इनको उतार दो। कहीं आवाज सुनकर चप्पलों की कोई हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे, इनको उतार दो। द्रौपदी ने तुरंत चप्पल उतार दी।
लेकिन जैसी चप्पल उतारी, मेरे प्रभु ने क्या किया, द्रौपदी की चप्पलों को भगवान ने हाथ में उठा लिया और चप्पल लेकर पीछे पीछे चलने लगे। हाथ में उठाकर चल रहे। भगवान कहते हैं कि यहां तो मैंने चप्पल ही उठाई है, मेरे भक्त जब चलते हैं ना तो भक्तों के चरण पीछे जमीन पर आते हैं, मेरा हाथ पहले नीचे आ जाता है। भक्त हमारे पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, कि भक्त हमारे पग धरे तो तहां धरूं मैं हाथ, सदा संग डोलूं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ, कभी न छोड़ूं साथ, ओ कभी न छोड़ूं साथ, कभी न छोड़ूं साथ, ओ कभी न छोड़ूं साथ, ओ कभी न छोड़ूं साथ। भगवान कहते हैं कि अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते, हमेशा अपने भक्त के पीछे पीछे घूमता हूं। तो आज द्रौपदी की चप्पल उठाकर द्रौपदी के पीछे श्री कृष्ण चल रहे हैं बंधुओं। लेकिन ये चप्पल उठाने की आदत पहले नहीं थी भगवान की। मालूम है ये कब से पड़ी? जब से भगवान ने देखा कि लोग मेरी कथा में आकर भी चप्पल उठा के ले जाते हैं। प्रेम से कौशली राधे। भगवान की नजर सब पर रहती है, कौन किसकी चप्पल में पैर डाल रहा है सब देखते हैं भगवान। पर क्या करें, लोग भी आदत से मजबूर हैं। लोग कहते हैं कि बाजार में जाएंगे तुम्हारे जितनी क्वालिटियां थोड़ी ना मिलेंगी जितनी कथा में मिलती हैं। यहां तो एक से बढ़कर एक वैरायटी है, जो अच्छी लगे पैर डालो और निकल लो। मेरे प्रभु चप्पल लेकर चल रहे हैं अपने भक्त की। जब भीष्म पितामह के शिविर के निकट पहुंचे तो उस समय एक सैनिक ने रोका है, पूछा कि आप क्यों जा रहे हो अंदर? तो बताया कि ये पांडवों की पत्नी है, बाबा का दर्शन करने आई है, आप इनको अंदर जाने दो। उसने गौर से देखा तो वो पहचान गया, ये तो महारानी द्रौपदी हैं। भगवान को पूछने लगा कि ठीक है मैं इनको तो पहचान गया लेकिन तुमको नहीं पहचाना, तुम कौन हो? तो भगवान बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रात भी काली है और मैं भी काला हूं, इसने मुझे पहचाना नहीं। भगवान कहते हैं भैया मैं कोई और नहीं, मैं तो इनका एक छोटा सा नौकर हूं, ये अकेले कैसे आती? तो मैं साथ आ गया। तो बोले आप अंदर नहीं जाओगे? बोले हमको जाना भी नहीं है। आज भगवान द्रौपदी को लेकर पहुंच गए, अंदर गई, बाबा बैठे हैं, आंखें बंद हैं, चरणों में सिर रख के द्रौपदी ने प्रणाम करके कहा बाबा प्रणाम। अब भीष्म पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी आ गई है, तो तुरंत दोनों हाथ उठ गए और आशीर्वाद निकल पड़ा कि बेटी अखंड सौभाग्यवती है, अखंड सौभाग्य। आशीर्वाद दिलवा दिया भगवान ने, अखंड सौभाग्य। द्रौपदी बोली कि थोड़ा आंख खोलो, अभी तो कह रहे थे कि पांडवों को मार डालूंगा, अब कहते हो अखंड सौभाग्यवती। ये दोनों बातें कैसे पूरी होंगी? जो सुना कि ये तो द्रौपदी है, तो सुनते ही वचन द्रौपदी के हाथों से माला छूट गई, प्रभु के चरणों में लगी हुई वो अटूट समाधि टूट गई, वो अटूट समाधि टूट गई, वो अटूट समाधि टूट गई, वो अटूट समाधि टूट गई। बाबा की
आंखें खुल गई, माला हाथ से गिर गई और उठकर पलंग से खड़े हो गए और बोले कि बेटी तू यहां पर कैसे आ गई अकेले? सुबह के 4 बज रहे हैं और तू अकेले मेरे शिविर तक कैसे पहुंची? द्रौपदी ने हंसकर कहा कि बाबा मैं अकेले नहीं आई हूं, मेरे साथ कोई और भी आया है। बोले कौन आया? बोले बांके बिहारी आए हैं। तो प्रसन्न हो गए और बोले कि बेटी वही तुझे ला सकते थे, और कौन लाने वाला था? मैं समझ गया ये उन्हीं की लीला हो रही है। कहां हैं प्रभु? बोले बाहर हैं आपके। एक सैनिक ने अंदर नहीं आने दिया, तो दौड़े दौड़े बाहर आए। सैनिक को बोले कि क्या यहां भगवान आए थे? सैनिक ने कहा कि महाराज भगवान तो नहीं आए, हाँ द्रौपदी के साथ उनका एक काला काला नौकर जरूर आया था, वो हमको अच्छा नहीं लगा तो हमने उसको अंदर नहीं जाने दिया। बोले कहां है वो? वो सामने पेड़ के नीचे लेटे हुए। गए तो क्या देखा? भगवान लेटे हैं, ऊपर से काली कामर प्रभु ने ओढ़ी हुई है, लेटे हैं कृष्ण। जो भीष्म पितामह ने भगवान के ऊपर से काली कांवर को हटाया तो क्या देखते हैं कि मेरे प्रभु जब लेटे हुए थे तो द्रौपदी की चप्पलों को तकिया बना के लगा लिया था बगल में और उनके ऊपर लेटे। ये देखते ही भीष्म पितामह रो पड़े, आंखों से आंसू गिरने लगे और बोले कि प्रभु जिस भक्त की चप्पल को आप अपने सिर पर धारण कर लो, मेरी क्या मजाल जो ऐसे भक्त का मैं बाल भी बांका कर सकूं, मेरी क्या हिम्मत जो ऐसे भक्त को मैं मार सकूं। आप जिसकी चप्पल को सिर से लगा लो। तो कहने का अभिप्राय बंधु, जो श्रद्धा से मेरे प्रभु को पुकारता है उस पर कृपा करने के लिए भगवान जरूर आते हैं। इसीलिए मैं गाया करता हूं, आप भी गाओ 2 मिनट। ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए। तो क्या हुआ? प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले। ऐसे नहीं, थोड़ा ताली की सेवा करते हुए भक्त भगवान की ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए। गाइए प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। ओ भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा। तो हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, तो हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, ओ हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, ओ हिरण्यकश्यप को आकर के मारा। कैसे? ओ प्रभु नरसिंह रूप धराए, नरसिंह रूप धराए,
की सेवा करते हुए रहो। जय हो। एक बार कहिए श्री राम है, श्री राम है। प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले। द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, द्रौपदी कौरवों से घिरी थी। तो बंसी वाले से विनती करी थी, बंसी वाले से विनती करी थी, ओ मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, ओ बंसी वाले से विनती करी थी, ओ बंसी वाले से विनती करी, ओ मुरली वाले से विनती करी, ओ मुरली वाले से विनती करी। तो क्या हुआ? प्रभु आकर के चीर बढ़ाए, प्रभु आकर के चीर बढ़ाए, हरि आकर के चीर बढ़ाए, हरि आकर के चीर भाव से। ओ प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, ओ प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि, सभी गाइए भाव से। तो प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, ओ प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल